गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं लॉस्ट गर्ल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सोनिया इन्वेस्टिगेशन करती है अमायरा का, मिस्टर खन्ना का और मिसेस खन्ना का। और जिसमें इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो काफ़ी अच्छे से सारे सवालों के पूछती है। उसकी इन्वेस्टिगेशन चली रही रहती है। उतने टाइम पे उसका फ़ोन पे एक ब्लिंक होता है, एक आर्टिकल आता है। उस आर्टिकल को वो पढ़ती है और उस आर्टिकल में लिखा रहता है कि नेपाल बॉर्डर जो ओपन होने वाली थी 2 दिन के अंदर, वो अब एक्सटेंड हो चुकी है 1 वीक के लिए ड्यू टू हैवी रेनफॉल्स। ये देख के सोनिया को काफ़ी ज़्यादा सुकून मिलता है और वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। अब इसके आगे सोनिया की इन्वेस्टिगेशन चली रही रहती है और वो अपना फ़ोन को रखती है और बैक टू इन्वेस्टिगेशन आती है। वो अमायरा से पूछती है कि बताइए अमायरा, तुम्हारे और नताशा के बीच में ऐसी क्या कन्वर्सेशन हुई या ऐसी क्या बात तुम्हें बुरी लगी जिसकी वजह से तुमने वो टी शर्ट थ्रो कर दी, और वही टी शर्ट जो तुम पहन के उसे घर पे मिलने गई थी, वही टी शर्ट उसी वक्त थ्रो करनी पड़ी। ऐसी क्या बात हुई थी उस बीच में? अमायरा कहती है ऐसा कुछ नहीं था, वो बस मुझे बुरी लगी थी और चीज़ें थी तो मैंने वो थ्रो कर दी। हम्म। अच्छा, आपको मेरे चेहरे पे बेवकूफ़ लिखा दिख रहा है क्या? क्यों मायरा, मैं मेरे चेहरे पे आपको बेवकूफ़ पना दिख रहा है कि आप उसी वक्त पे वो थ्रो करती हैं जिस वक्त पर उसका मर्डर हुआ है, और आप वहाँ से वापस आकर वो टी शर्ट थ्रो कर रहे हो। व्हाट इट्स मीन? व्हाट इट्स मीन? देखिए, आप कुछ गलत सोच रही हैं, कुछ गलत नहीं है जी। और आपको मैं एक बात और बता देती हूँ कि आप पुलिस से या सीबीआई से बच नहीं सकते हैं, और आप लोगों पे मेरी नज़र हमेशा से है। सोनिया की नज़र है आप पर। तो आपको बता दिया जाए कि जब 8 बजे आप निकले थे अपने होटल से, तब सीसीटीवी कैमरा में आपकी वो फुटेज आ चुकी थी। फिर 9:30 बजे आप वापस आते हैं, उसकी भी फुटेज आ गई थी। और आपका जो ये कन्वर्सेशन हुआ था नताशा के साथ, ये कुछ 8 से 9:30 के बीच में ही हुआ है, क्योंकि उस बीच में आपका ट्रैवलिंग टाइम भी था जिसे मैं नोट नहीं कर रही हूँ। वापस आने के बाद ऐसी क्या बात हो गई थी मिस्टर खन्ना कि आपको 10 बजे होटल रूम छोड़ना पड़ा, और आप 10 बजे वहाँ से निकल के कहाँ गए थे? 11:30 बजे आप वापस आते हैं, तो आप मुझे बताएंगे कि आप कहाँ गए थे। और आपको मैं बहुत क्लियरली बोल देती हूँ कि 11 बजे नताशा को शूट हुआ था और उसकी डेथ टाइमिंग 11 बजे है, रात के 11 बजे। एंड अमायरा, क्या हुआ था ऐसा कि आपको 9:45 बजे होटल रूम छोड़ना पड़ा और आप भी 11:30 से पहले वापस नहीं आई? सीसीटीवी कैमरा आप लोगों को ही सस्पेक्ट क्लियर कर रहा है। मिसेस खन्ना, आप जा सकती हैं। आपके ऊपर अभी उतने एविडेंस मेरे पास नहीं है जो मैं आपको इस चीज़ के लिए रोक के रखूँ। आप बाहर जाके बैठिए। ऐसे करके जो मैम रहती हैं, मीन्स मिसेस खन्ना रहती हैं, वो उठ जाती हैं और बाहर जाके चली जाती हैं। डर तो उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा था कि ऐसा क्या हो गया है, और ये दोनों रात को गए थे, बताकर तो गए नहीं थे मिसेस खन्ना को कि वो बता सके कुछ, और ऐसा क्या हुआ था दोनों पर आ जाती है। तो अमायरा अपने पापा की तरफ बहुत घूर के देख रही रहती है, उसके पापा उसकी तरफ घूर के देख रहे थे, जैसे कि दोनों आंखों में एक दूसरे से पूछ रहे हैं क्या ये तुमने किया है, क्या ये तुमने किया है। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकरा रही थीं और दोनों एक दूसरे की तरफ देख के काफ़ी डीपली देख रहे थे। तभी जो सोनिया रहती है वो चुटकी बजाती है और कहती है, लिसन, आपस में अपने आप को बाद में देखिएगा, मेरे सवालों के जवाब अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। मैं पूछ रही हूँ आपसे कि आप क्या करने गई थी बाहर, और आप भी क्या करने गए थे बाहर? मुझे नींद नहीं आ रही थी, मुझे घुटन सी हो रही थी और कुछ ठीक नहीं लग रहा था, तो मैं वॉक पर गई थी। अमायरा कहती है, क्या एविडेंस है आपके पास कि आप वॉक पर गई थी? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास एविडेंस नहीं है, पर मैंने कुछ नहीं किया है। देखो अमायरा, अगर जिस दिन मुझे एविडेंस मिल गया
उस दिन आप नहीं बच सकती मुझसे। याद रखिएगा। आप बाहर जाके बैठिए, चाहिए। ऐसे कह के सोनिया बोल देती है अमायरा को कि आप बाहर जाइए। दूसरी तरफ सोनिया मिस्टर खन्ना को बोलती है, मिस्टर खन्ना, क्या है अमायरा पे तो सस्पेक्ट है ही वो, लेकिन क्या है आप मेरे लिए सबसे बड़े सस्पेक्ट हो। क्योंकि अमायरा अगर नताशा को मारेगी तो मुझे कोई रीज़न नहीं दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसा रीज़न ठोस होना चाहिए ना जिसकी वजह से उसने उसको मारा, या कुछ ऐसी चीज़ें थी जो हर्ट कर दी। लेकिन रीज़न तो मुझे आप ही की तरफ दिख रहे हैं। 500 करोड़ रुपए का स्कैम मुझे आप ही की तरफ लेकर जा रहा है। और आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि आपके बेटे के अकाउंट में पैसे आने के बाद वो ट्रांसफ़र हुए हैं कोई से अननोन पर्सन के अकाउंट में। तो वो अननोन पर्सन को हम ट्रैक करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ड्यू टू इंडियन सर्कमटेंसेस और इंडियन पॉलिसीज़ कि वो अमाउंट कहाँ ट्रांसफ़र हुआ है ये हम पता नहीं कर सकते। हम अपने प्रोटोकॉल्स को तोड़ नहीं सकते जो हमारी हैं, क्योंकि ये जो अकाउंट है, बैंक अकाउंट, ये हमारे इंडिया का नहीं है ना, ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड का है, या फिर आप ये कह दो स्विस बैंक का है। तो ये चीज़ हमारे लिए थोड़ी मुसीबत है कि हम चाहकर भी पता नहीं कर सकते। बट स्कैम तो हुआ है, जिम्मेदार तो आप ही दिख रहे हैं हर एक चीज़ के लिए। तभी मिस्टर खन्ना कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया है और आप मुझे करिए। अच्छा, आप मुझे बिलफालतू में फंसा रही हैं। सोनिया कहती है अच्छा ठीक है, मैं फंसा रही हूँ, इट्स ओके फाइन, लेट जस्ट प्रूफ मी रॉन्ग। प्रूफ मी रॉन्ग मिस्टर खन्ना, प्रूफ मी रॉन्ग। बताओ क्या करने गए थे आप 10 बजे होटल रूम से निकलकर? कहाँ गए थे आप? मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए गया था, मुझे बस नहीं रहना था और मुझे ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं लॉन्ग ड्राइव के लिए गया था। ओके, तो कहाँ गए थे आप लॉन्ग ड्राइव के लिए, और कौन से कहाँ कहाँ से आपने कटिंग करी थी लॉन्ग ड्राइव के लिए? तो उस एरिया पे तो सीसीटीवी कैमरा हमारे लगे रहते हैं। आप बताइए, मैं सीसीटीवी कैमरा से मैं फुटेज निकाल लेती हूँ। तो मिस्टर खन्ना के पास कोई आंसर नहीं रहता है और वो कुछ चीज़ का जवाब नहीं दे पाते हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा देर तक सोचते हैं कि मैं क्या जवाब दूँ, आखिर क्या है। और वो बोलते हैं कि मैं अ, मैं कहाँ गया था मुझे नहीं पता, उस समय मैं बस मैं निकल गया था, मुझे नहीं पता। मैं उस दिन बहुत डिस्टर्ब था, मैं गाड़ी उठाई और मैं निकल गया, मुझे नहीं पता कौन सा एरिया था, क्या था, मुझे इतना सब कुछ याद नहीं है। और रात का टाइम था, जहाँ रूट मिला मैं वहाँ चला गया। तो आपको रास्ता याद नहीं है, सोनिया कहती है। आपको रास्ता याद नहीं है मतलब आपको डायरेक्शन याद नहीं था, तो आप घर से वापस कैसे आए? मतलब आप होटल रूम पे वापस कैसे आए? क्योंकि अब होटल रूम ही आपका घर बन चुका है, तो सॉरी, आप होटल रूम पे वापस कैसे आए? अब आप मुझे ये बताएंगे? तो कहता है यार मुझे उस समय बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, मैं नहीं बता सकता। और ये बोलकर जो मिस्टर खन्ना है वो चले जाते हैं। तो वो कहती है कि देखिए, अगर डीएनए जो मैंने आपका लिया है, अगर सोनिया के डीएनए से अगर मैच कर गया, तो फिर आप दोनों को, बाप बेटी को, कोई नहीं बचा सकता मुझसे। ये बात का ध्यान रखिए। और 500 करोड़ के स्कैम का भी मुझे पता लगाना है, और वो भी मैं छोड़ूंगी नहीं। छा सकते हैं आप बाहर, आप पे नज़र मेरी हमेशा से रहेगी। ये बोल के बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जो रोहन रहता है, उसके पैसे ख़त्म हो जाते हैं। वो फिर से एक नंबर पे कॉल करता है और बोलता है कि देखो, तुम्हारे प्लान के अकॉर्डिंगली मैंने जो करना था किया, 500 करोड़ रुपए लिए, तुम्हें दे दिए, सब चीज़ डिसाइडेड है। तुम्हें पता है नताशा इज़ डेड, और उसके मर्डर के वजह से अब ये हर जगह पुलिस मुझे ढूंढ रही है। मुझे बस यहाँ से निकलना है। पहली नताशा ने ये कह दिया था कि पहले ही नताशा ने ये कह दिया था कि मैं ज़िंदा हूँ, और अब पुलिस को तो पूरे तरीके से
पागल हो गई है मुझे ढूंढने के लिए। अगर मैं गलती से भी कहीं पर दिख गया तो मुझे जेल हो जाएगी। तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या मैं क्या कह रहा हूँ? मेरे पैसे ख़त्म हो गए, मुझे पैसे भेजो जल्दी से। मुझे जल्दी से पैसे भेजो, मुझे सरवाइव करने के लिए पैसे चाहिए। तुम्हारे अकॉर्डिंगली मैं चल रहा हूँ, तुम्हें उसमें प्रॉब्लम क्या है? जब मुझे मदद करनी चाहिए तो तुम मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे हो? करो मेरी मदद। तुम्हारे अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं पुलिस वालों को सब कुछ सच बता के तुम्हारी भी जान ले लूँगा। अगर मैं फंसूंगा तो फंसूंगा, तुम्हें भी फंसाऊंगा, क्योंकि इस सारे प्लान का मास्टरमाइंड मैं नहीं तुम हो। तुम्हारी वजह से ये सब कुछ हुआ है, तुम मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। अगर तुमने मेरी मदद नहीं करी तो मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर दूंगा। समझ रहे हो ना तुम? मेरा दिमाग मत खराब करो, मुझे पैसे चाहिए। यहाँ मैं पागलों की तरह नेपाल के कौन से बॉर्डर के पास से कौन से गांव में भटक रहा हूँ। यहाँ से नेपाल बॉर्डर बहुत पास है, बस मुझे जाने के लिए चाहिए। लेकिन तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो। अगर तुमने मदद नहीं करी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। रोहन बहुत गुस्से में बोल रहा रहता है, उसका गुस्से का कभी लेवल ख़त्म ही नहीं होता है। वो इतना गुस्से में बोल रहा रहता है, पर सामने वाले के वहाँ से कुछ आवाज़ ही नहीं आती और वो फ़ोन कट कर देता है। ये सुनकर रोहन इतना ज़्यादा गुस्से में हो जाता है। आखिर रोहन कौन है वो इंसान जिससे ये मदद मांग रहा है? और रोहन इतने फ़ोन कर रहा है पर वो इंसान उसको कुछ रिप्लाई तक नहीं देता है। दूसरी तरफ रोहन जब अपने बैग में चेक करता है तो उसके पास सिर्फ कुछ ही पैसे बचे रहते हैं। ऐसे पैसे जो सिर्फ़ और सिर्फ उसको सर्वाइवल के लिए चाहिए रहते हैं, और उसे यहाँ से बस इंडिया छोड़ना था। इंडिया अगर वो जैसी छोड़ेगा, अगर दूसरी कंट्री में चले जाता है तो उसे कोई भी पकड़ नहीं सकता, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन दूसरे कंट्री में दूसरे हो जाते हैं। ये वाला काम ही नहीं होता। और जहाँ पर वो सबके लिए डेड घोषित हो चुका है, फिर वो ज़िंदा कैसे हो सकता है अगर वो दूसरी कंट्री में चला गया तो? उसका प्लान भी मास्टर प्रूफ वाला था। बस फ़र्क इतना था कि नेपाल की बॉर्डर नहीं खुल रही थी, और दूसरी चीज़, उसके पास पैसे ख़त्म हो गए थे। रोहन बहुत तिल मिलाता है, बहुत ज़्यादा तिल मिलाता है। वो जिस होटल में रुका रहता है वो वहाँ से चेकआउट कर देता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं रहते कि वो होटल के पैसे भर सके। वो जाता है, वो कुछ बहुत सारे मैसेजेस भेजता है, बहुत कुछ करता है। मोबाइल की सिम जो रहती है वो बार बार बदलता रहता है, क्योंकि पुलिस वाले अब बहुत सतर्क हो चुके थे। वो कुछ भी हालत में, किसी भी हालत में मोबाइल को ट्रैक कर रहे रहते हैं, तो वो सिम बार बार बदलता रहता है। जो पुरानी सिम से उसने कॉल पे सामने वाले को धमकी दी थी वो सिम तोड़ के फेंक देता है, फिर नई सिम लेता है, फिर नई सिम उस मोबाइल पे लगाता है, और बहुत सारे कॉल करता है लोगों को हेल्प मांगने के लिए, लेकिन उसे कोई हेल्प नहीं कर रहा रहता है। थोड़ी देर हो जाती है, वो एक होटल के वहाँ पर जाके खड़ा होता है, तो वहाँ पर सामने वाला उसके पास एक आदमी आता है, और आदमी बोलता है, क्यों, क्या हो गया है? तेरे को देख के ही लगता है रे तूने कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करी होगी। क्यों, पॉकेट मार वाला है या कुछ कांड करके बैठा हुआ है? बोलना, मदद चाहिए तो अपन है ना, अपन है यहाँ पे तेरी मदद करने के लिए। क्या चाहिए तेरे को? रोहन के सामने एक आदमी बहुत अजीब तरीके से बोले जा रहता है, ये थोड़ी सी टपोरी टाइप लैंग्वेज पे बोल रहा रहता है। तभी रोहन इधर उधर देखता है और कहता है कि मदद तो चाहिए, बट तुम शायद नहीं कर पाओगे। ए, अपन को एड़ा समझा है क्या? अपन मदद नहीं कर सकता, मैं मदद नहीं कर सकता। अबे इस मोहल्ले में किसी से भी दादा का नाम पूछ ले, ये दादा वो है जो हर काम कर सकता है। तू काम तो बोलना, तू काम बोल बे। क्या है, कैसे है, मैं सब करेगा, तू बस काम बता। आह, पासपोर्ट चाहिए नेपाल जाने के लिए, रोहन बोलता है। तो तेरे को फेक पासपोर्ट चाहिए? तो कहता है हाँ, फेक पासपोर्ट चाहिए मुझे। ठीक है, मिल जाएगा तेरे को, तू टेंशन ना ले। पैसे तो लगेंगे? तो कहता है हाँ, कितने लगेंगे? रोहन पूछता है। बोलता है 25,000 रुपये लगेगा तेरे काम के लिए, दे 25,000 रुपये। रोहन बोलता है उसके मेरे पास 25,000 रुपये नहीं है। अरे फुकट का काम थोड़ी ना होता है यहाँ पे, हर एक काम का पैसा लगता है, पैसा। पैसा फेंक, तमाशा देख, तेको चाहिए ना, तेको हर चीज़ मिलेगी, बस पैसा फेंकना। रोहन कहता है थोड़ा कम में नहीं हो सकता है क्या? तो वो आदमी कहता है ठीक है, कितने देगा? तो वो कहता है यार
16,000 रुपये, 16,000 में काम हो जाएगा? तो वो कहता है नहीं, नहीं होगा, मैं जा रहा है। तो वो जा ही रहता है, तभी रोहन उसको बोलता है, अरे भाई साहब सुनो तो कहता है, बोल ना जल्दी से, रघु दादा है। रघु दादा एक बार में बात फिक्स करता है, ऐसे घुमा फिरा के बात फिक्स करना उसकी आदत नहीं है। बोल, क्या चाहिए? 18,000 रुपये हैं, इससे ज़्यादा 1 रुपये भी नहीं है, प्लीज़ करवा दो। ठीक है, करवा दूंगा। वो सामने वाली यहाँ पर वो दूसरी वाली गली में एक फ़ोटोशॉप की शॉप होगी, उधर जाके अपना पासपोर्ट का कलेक्ट कर लेना और उसको जाकर बोलना रघुवेंद्र ने भेजा है। ठीक है, बात ख़त्म। चल अब पैसे निकाल। पैसे देता हूँ ना काम होने के बाद। ओए, यहाँ पे तेरा चाचा फूफा बैठा है क्या? 2 नंबर का काम कराने के लिए पैसे पहले ही देने पड़ते हैं। देना है रघु दादा को तो दे, वरना निकलते बंद। रोहन के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है। रोहन की जिस तरीके से सिचुएशन और कंडीशन हो चुकी रहती है, उसके पास पैसे 6 महीनों में काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। जिन लोगों के अकाउंट में उसने वो पैसे ट्रांसफ़र करे रहते हैं, वो उसके पैसे तो ले लेते हैं पर उसे देते नहीं हैं, और वो अकाउंट से वो पैसे एक्सेस कर भी नहीं पाता है, क्योंकि वो पैसे उसको विड्रॉ करने रहते हैं बट वो नहीं कर पाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखे रहते हैं। क्योंकि अगर आउट ऑफ इंडिया का कोई भी बैंक को अगर एक्सेस हुआ तो पता चल जाएगा, इसलिए उसके जितने भी पैसे वो आउट ऑफ बैंक में रखे रहते हैं, वो एक टाइप के 6 महीने में उसमें कोई एक्टिविटीज़ नहीं होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है। पर अगर यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ या कोई भी एक्टिविटीज़ हुई तो क- पता तो पता चल जाएगा, इसलिए वो ना बहुत सतर्कता से काम कर रहा रहता है। वो उस पैसे जो उसने ट्रांसफ़र करे रहते हैं वो एक्टिव नहीं करता है, क्योंकि एक तरफ उसी ने अपने फेक मर्डर केस में नताशा को फंसाया रहता है। तो वो चाहकर भी वो पैसों को एक्सेस करके या कुछ उसमें एक्टिविटीज़ शो करके ये नहीं बताना चाहता था कि मैं ज़िंदा हूँ। तो वो भी मजबूर था किसी भी हालत में। और अगर वो नेपाल बॉर्डर क्रॉस कर लेता और फिर अगर वो उस अमाउंट को, उस बैंक को एक्सेस करता या उससे पैसे विड्रॉ करता तो आसानी से कर सकता था, तो कोई इशू नहीं होती। तो अभी उसके पास जितने पैसे थे उसने सिर्फ इतना सोचा कि उसे नेपाल बॉर्डर क्रॉस करने में ही ज़्यादा बेटर है। थोड़ा टाइम ऐसे ही निकल जाता है, जो वो वहाँ से छोटा सा वड़ा पाव खाता है और वड़ा पाव खाकर वहाँ से निकल जाता है। भटकता रहता है, कहीं पे हालत ख़राब हो रही रहती है। वो सोचता है कि कैसे करूँ, फिर वो अपना मोबाइल निकालता है, उस मोबाइल पे एक मेल करता है और मेल करके बहुत सारी चीज़ें लिखता है, चीज़ें लिख के इन्फॉर्म कर देता है। फिर वो थका हारा रहता है रोहन, तो एक जगह जाकर सो जाता है। दूसरी तरफ जो सोनिया रहती है वो इन्वेस्टिगेशन को काफ़ी अच्छे तरीके से कर रही रहती है। तो उसने अपने जो पीए रहता है उसे कहा रहता है, जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है उसके सारे के सारे फ़ोन को टैग किया जाए, क्योंकि उसी के साइन की वजह से ये सब हुआ रहता है। तो उसके फ़ोन को जब टैग होता है तो वो बोलता है कि अरे मैडम मैडम। तो सोनिया बोलती है क्या हुआ है? अरे वो उसका जो पीए है ना इन्वेस्टमेंट बैंकर का, उसके फ़ोन पे एक्टिविटीज़ हुई है, एक कॉल आया था वो मैंने टैप किया है, आप सुनना चाहोगे? तो सोनिया कहती है सुनाओ। तो वो जब सुनती है तो वो सारी बातें होती है, चिल्लाता है, वो वहाँ से पूरी चीज़ें सुनाई देती है। तो सोनिया इस बार कंफर्म हो जाती है कि ये रोहन है, ये रोहन है जो हेल्प मांग रहा है उससे। तो कहीं ना कहीं अब ये चीज़ क्लियर हो जाती है इस फ़ोन कॉल से कि जो रोहन का लिंक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर से है। उसने सारे के सारे पैसे किसको भेजे हैं, क्या है। तो ये राज तो यहाँ खुल गया कि रोहन ने ही इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ मिलकर सारा का सारा स्कैम किया रहता है। पर रोहन तो डेड है, ये चीज़ प्रूफ नहीं कर सकती कि रोहन जिंदा है। और फिर क्या हुआ है, थोड़ी देर के बाद जो अमायरा रहती है, नताशा रहता है, सॉरी अमायरा, मिस्टर खन्ना एंड मिसेस खन्ना को होटल रूम वापस भेज दिया जाता है। वापस जाने के बाद सोनिया अपनी चेयर पे बैठ के काफ़ी ज़्यादा सोच रही रहती है कि कैसे पकड़ें, क्योंकि अगर रोहन को नहीं पकड़ा तो 500 करोड़ स्कैम के बारे में भी पता नहीं चल पाएगा। और ये जो इन्वेस्टमेंट बैंकर है ये सबसे बड़ा
फ्रॉड है, इसी के साइन की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका था कि सारी चीज़ें करना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि वो ये चीज़ें पकड़े, क्योंकि वो जो बैंक रहता है वो गवर्नमेंट का पैसा खा रही रहती है। वो इन्वेस्टमेंट बैंक तो रहता है लेकिन वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से लिंक होता है। तो ये जो फ्रॉड हो रहा है गवर्नमेंट के पैसों का ही तो फ्रॉड हो रहा है। तो इसके बारे में पता करने के लिए सोनिया के ऊपर बहुत चीज़ रहती है। सोनिया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स मंगवाती है और जब वो रिपोर्ट्स को पूरे तरीके से पढ़ रही रहती है तो उस रिपोर्ट में वो जो बहुत कुछ पढ़ती है वो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है और रिपोर्ट पे कहती है कि ये रिपोर्ट किसी और के हाथ में नहीं लगनी चाहिए। अपने कलीग को कहती है वो, इसको ध्यान रखो, ये रिपोर्ट कहीं पर भी नहीं जानी चाहिए, जो जो चीज़ें मैं बता रही हूँ सिर्फ वही जानी चाहिए, इसके अलावा और कुछ भी नहीं जाना चाहिए। ये वाला जो एक्स्ट्रा पॉइंट है इसे सिर्फ और सिर्फ हाइड करके रखो, ये बात पब्लिकली में लीक नहीं होना चाहिए और ना किसी को पता चलना चाहिए। मेरे ख्याल से तो मेरी बात समझ गए होगे। हाँ मैम, मैं समझ चुका हूँ, कलीग कहता है। सोनिया वहाँ से चली जाती है। अमायरा जब होटल रूम पर जाती है वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होती है, उसे कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही रहती है, उसका दिमाग नहीं चल रहा रहता है। तभी उसको याद आता है कि उसकी अगर कोई मदद कर सकता है तो सीक्रेट गर्ल ईवी कर सकती है। तो वो फटाक से उसे मैसेज करती है, हे वेयर आर यू, आई नीड यू। थोड़ी देर में सीक्रेट गर्ल ईव का मैसेज आता है, ओ स्वीट हार्ट, डिड यू ओ यू रिमेंबर मी। तो अमायरा कहती है, डोंट बी यार, ऐसे मेरे साथ मजाक तो ना करो। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है, मजाक मैं कर रही हूँ या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? हाँ, नताशा को क्यों मारा? तो वो कहती है, मैंने नताशा को नहीं मारा है, प्लीज़ हेल्प मी, आई नीड योर हेल्प। ओह, मतलब इस बार भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़ गई है आपको? क्यों मेरी मदद की ज़रूरत क्यों है? आप क्यों नहीं समझ रही हो? मैंने नहीं मारा है, प्लीज़। सोनिया है वो मेरे पीछे पड़ चुकी है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने ही सब कुछ किया है। तो आप मुझसे क्या चाहती हैं? सीक्रेट गर्ल ईव पूछती है। तभी वो कहती है कि अ, देखो, आप चाहो तो आप फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हैक कर सकती हो। फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का अगर वो हैक कर दोगी तो हैक करने के बाद मुझे पता चलेगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आई है और उसमें से सस्पेक्ट कौन कौन है और किसने क्या किया है। अभी तक सोनिया ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट हमारे पास डिस्कस नहीं करी है, उसे सिर्फ इतना कहा है कि अगर डीएनए मैच कर गया तो वह हमारी पूरी हालत ख़राब कर देगी। तो प्लीज़ आप एक बार पता करो ना क्या है। सीक्रेट गर्ल लीफ बोलती है, मीन्स मुझे फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का लैपटॉप हैक करना पड़ेगा? तो कहती है कि हाँ प्लीज़ कर दो ना। तो कहती है, सोचती हूँ इस बारे में, बट मुझे क्या मिलेगा? अमायरा थोड़ा झुकती है और पहले तो वो एक अपनी नीज पे बैठ जाती है और कान पकड़ती है, क्योंकि उसे ये चीज़ पता रहती है कि सीक्रेट गर्ल ईव उसे देख रही है, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे ना देखें। तो सीक्रेट गर्ल ईव का मैसेज आता है, तुम झुक के क्यों बैठी हो, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए। तब अमायरा कहती है, आई एम रियली सॉरी, आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, प्लीज़ प्लीज़, आई एम सॉरी यार, प्लीज़ यार हेल्प मी, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सीक्रेट गर्ल ईव अपने मैसेज को फिर दोबारा बोलती है, व्हाट वुड आई किंग। तभी अमायरा कहती है, आई लव यू, आई मैडली लव यू एंड आई एम सॉरी। सीक्रेट गर्ल ईव उसके लव यू सुनती है, उसका देखती भी है, बट उसे कुछ लेना देना नहीं होता। वो फिर से अपने सवाल का एक ही चीज़ करती है, वॉट शुड आई गेट। तभी वहाँ पर अमायरा कहती है, वॉट एवर यू वॉन्ट। न सीक्रेट गलीफ अपने मैसेज में लिखती है, ओके तो मुझे क्या चाहिए वो दोगी आप, ठीक है? आई जस्ट वॉन्ट टू
spend a quality time with you like you did with Natasha? ये सुन के अमायरा के तो होश ही उड़ जाते हैं। अमायरा को समझ में नहीं आता है कि वो ये कह रही है कि वो उसके साथ नाइट स्पेंड करना चाहती है। अमायरा के पास कुछ ऑप्शन नहीं रहता है। अमायरा सिर्फ इतना जानती थी कि अभी उसको उसकी जान बचानी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिख रही है। तो वो लिख देती है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, कहाँ मिलना है, कैसे मिलना है, बता देना आप। तो सीक्रेट गर्ल ईव कहती सोच लो, समझ के बोलो। मुझे करना होगा तो मैं कभी भी कहीं पर भी बुला लूँगी आपको। और अगर मेरे साथ अगर आपने कुछ धोखा देने की कोशिश करी तो आप जानती हो कि मैं इतनी पावरफुल हूँ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये आप मुझे ब्लैकमेल मत समझिएगा, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ को ब्लैकमेल नहीं करती हूँ। बट ये बात ध्यान रखिएगा, मुझे धोखा मत दीजिएगा जैसे नताशा को आपने दिया है। अमायरा जब ये बातें सुनती है तो अमायरा बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करती है। उसे वो सारी बातें याद आती है कि यार उसने क्या किया, इंटीमेट हुई नताशा के साथ, और जब उसने हेल्प के लिए मांगा तो नहीं की उसने हेल्प। एक तरफ से वो उसने नताशा को यूज़ ही किया था, अगर उसकी नज़रों से नहीं देखा जाए, पर अगर दूसरों की नज़रों से देखा जाए तो जाहिर सी बात थी। और सीक्रेट गर्ल की नज़रें यही कह रही थी कि उसने बहुत गलत किया उसके साथ। तो अमायरा अपने मैसेज में लिखती है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया और ना मैंने नताशा को यूज़ किया, और मैं आपसे आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी और पीछे नहीं हटूँगी और ना धोखा दूँगी। सीक्रेट गर्ल ईव कहती है ठीक है। और तभी अमायरा कहती है कि कहाँ पर आना है, कैसे करोगी। तो जो सीक्रेट गर्ल ईव है वो एकदम स्माइली वाला फेस बनाती है और उसे स्माइलीज भेज देती है। तो वो कहती है ये स्माइलीज का क्या मतलब है। तब वो एकदम से कॉल करती है, और उसका जो कॉल होता है वो नेट कनेक्टिंग के थ्रू कॉल होता है, पर वो कॉल रिसीव नहीं करती है क्योंकि वहाँ पे कॉन्स्टेबल्स भी रहते हैं। तो वो चाह कर भी कॉल रिसीव करके बात नहीं कर सकती है। ये बात सीक्रेट गर्ल ईव भूल जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है मैसेज बहुत हो गया, क्लियरली बात करते हैं। तो नताशा सॉरी जो अमायरा रहती है वो कट कर देती है कॉल को। तभी सीक्रेट गर्ल ईव कहती है ओ सॉरी, मैं भूल गई कि आप पुलिसों से घिरी हुई हैं। शायद आप भी ये भूल गई हैं कि मैं चाहकर भी अभी आपके साथ ये चीज़ नहीं कर सकती हूँ जब तक मैं आपको बेगुनाह साबित ना कर दूँ। पर जिस दिन मैंने आपको बेगुनाह साबित कर दिया उस दिन मैं ये प्रॉमिस, ये जो आप मुझे बोल रही हैं वो मैं लूँगी। और अगर आपने वो चीज़ नहीं हेल्प करी तो आप जानती हैं कि क्या हो सकता है। ये सुनकर कहीं ना कहीं अमायरा को थोड़ा डर भी लगता है और कहीं ना कहीं सुकून भी मिलता है। सुकून इसलिए क्योंकि अब अगर वो कम से कम पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स वगैरह से पता कर लेगी तो उसकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ये चीज़ कि उसके साथ वन नाइट स्पेंड करना है वो भी थोड़ा अलग था। पर जिस तरीके से उसने कह दिया था वो पीछे तो हट नहीं सकती थी अब। तो चीज़ें हो जाती हैं। थोड़ी देर के बाद यहाँ पे सारी कन्वर्सेशन ख़त्म हो जाती है। एक मेल आता है, वो मेल को ओपन करता है मिस्टर खन्ना। जब मिस्टर खन्ना उस मेल में देखता है तो उसकी भी आंखें बहुत लाल हो जाती है, उसकी आंखें लाल हो रही रहती है, वो गुस्सा हो रहा रहता है और वो सोच रहा रहता है कि मैं क्या करूँ, कैसे करूँ, क्या किसकी मदद लूँ, क्या करूँ, सब कुछ समझ में नहीं आता है। तभी वो उस मेल पे रिप्लाई कर देता है ओके आई विल डू इट, और ऐसे करके सोचता है। वो अपनी ड्रिंक पी रहा रहता है, बाहर की तरफ देखता है तो कांस्टेबल्स खड़े हुए रहते हैं और पूरी की पूरी पुलिस प्रोटेक्शंस ऑल ओवर द रहती हैं। अब उसे समझ में नहीं आ रहा रहता है कि वो यहाँ से निकले कैसे। तो एकदम से वो क्या करता है कि बोलता है कि मेरा हार्ट पे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, ओ माय गॉड, और बेहोश हो जाता है। दूसरी तरफ जो मिसेस खन्ना रहती हैं, अमायरा आती हैं, वो दोनों एकदम से भागते हुए आती हैं और कहती हैं कि क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हो, पापा आप ठीक हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं तो वहाँ पे कांस्टेबल को कहती है प्लीज़ टेक इट हिम टू हॉस्पिटल, प्लीज़ टेक इट हिम हॉस्पिटल। तो सारे के सारे जो पुलिस इंस्पेक्टर्स रहते हैं वो आ जाते हैं और
उसे पुलिस प्रोटेक्शन से हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में लेके जाया जाता है तो वहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा रहता है मिस्टर खन्ना का। तो मिस्टर खन्ना उस डॉक्टर को कहता है कि क्या रिपोर्ट आई? तो कहते हैं रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, बट आपको पता नहीं कुछ एसिडिटीज़ वगैरह हुई होगी जिसकी वजह से आपको लग रहा है कि ये हार्ट अटैक है। तो वो कहता है, तो जो वहाँ पर जो सीनियर डॉक्टर रहता है वो आ जाता है, और वो सीनियर डॉक्टर मिस्टर खन्ना का फ्रेंड रहता है। और वो उसे बोलता है, अरे यार तेरे को हो क्या गया है यार, मुझे पता चला कि बहुत सारी चीज़ों हो गई है, एंड तू यार अपनी बहू के केस में भी फंस चुका है। तो कहता है, हाँ यार साला अब ज़िंदगी झंड हो गई है, पता नहीं किस मुहूर्त पे वो नताशा से मैंने अपने बेटे की शादी करा दी थी, तब से यही सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। मुझे तेरी मदद चाहिए अगर तू कर सके। तो बोलता है, यार तूने मेरी बहुत मदद करी है, आज ये जो हॉस्पिटल है वो तेरी वजह से ही तो है, बोल क्या मदद चाहिए, जितना हो सकता है मैं करूँगा। तो अब देखते हैं कि क्या मदद चाहिए और आगे क्या होता है। अब कैसे सीक्रेट गर्ल ईव से वो मदद लेगी और कैसे कितने सारे राज खुलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।